कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। रवि नाम का एक नौजवान अपनी बाइक पर गांव से दूर एक सुनसान सड़क पर तेज बारिश में सफर कर रहा है। बारिश इतनी तेज है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तभी उसकी बाइक की हेडलाइट अचानक झपकने लगती है और उसे रुकना पड़ता है। वह खुद को एक पुराने खंडहर के सामने पाता है जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। रवि बारिश से बचने के लिए हवेली के अंदर प्रवेश करता है। अंदर की हवा ठंडी और भारी लगती है। हवेली के भीतर एक अजीब सन्नाटा है। हर कदम पर रवि के जूतों की आवाज गूंजती है और उसकी सांसें तेज हो जाती है। रवि जैसे ही हवेली के अंदर और आगे बढ़ता है, वह दीवारों पर अजीब से निशान देखता है, जैसे किसी ने यहाँ कई साल पहले कुछ लिख छोड़ा हो। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। रवि डर जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अचानक एक लंबी और अंधेरी गलियारे के आखिरी छोर पर एक दरवाजा अपने आप खुलता है। डरते हुए भी रवि उस दरवाजे की तरफ खींचा चला जाता है। वह एक पुराने धूल भरे कमरे में प्रवेश करता है। कमरे के बीचों बीच एक पुराना और टूटा हुआ आईना रखा है। रवि जैसे ही आईने के करीब जाता है, उसकी परछाई अजीब तरीके से बदलने लगती है और अचानक उसके पीछे काली परछाई दिखाई देती है। रवि वह बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिस दरवाजे से वह अंदर आया था, अब वहाँ सिर्फ एक ठोस दीवार है। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी पढ़ने लगता है। यह डायरी मीरा नाम की एक चुड़ैल की होती है। डायरी की आखिरी पंक्ति, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ, वह यहाँ है, देख रही है। जैसे ही रवि आखिरी पंक्ति पढ़ता है, कमरे में रखा मोमबत्ती बुझ जाती है। अचानक हवेली के अंदर से एक भयानक चीख गूंजती है। रवि का डर से भरा चेहरा बिजली की चमक में दिखाई देता है। अंधेरे में लाल आंखों वाली एक परछाई धीरे धीरे रवि के पीछे से उभरती है। वह परछाई कौन है? क्या वह वाकई चुड़ैल की आत्मा है या फिर इस हवेली में कुछ और भी डरावना छिपा है? मीरा की डायरी में छिपे रहस्य और गांव की पुरानी कहानियां क्या रवि को इस भयानक सच से बचा पाएंगी, या फिर वह भी हमेशा के लिए इस हवेली में फंस जाएगा? जानने के लिए इंतजार करें अगले एपिसोड का।